नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग जारी किया कि हमें वैक्सीन नेशनलिज्म से बचना होगा और कोरोना वायरस से संबंधित जो भी वैक्सीन आएगी उसके लिमिटेड रिसोर्सेज को ग्लोबली अवेल कराना होगा। यही सभी देशों के हित में है। तो आज की वीडियो में हम वैक्सीन नेशनलिज्म जानेंगे और इसका क्या ये वैक्सीन नेशनलिज्म पहले भी हो चुका है, इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इसके बारे में क्या उपाय किया जा रहा है। कोरोना पैंडमिक को लेकर पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है और सभी देश इससे बचने के लिए नए नए वैक्सीन्स की खोज कर रहे हैं। अभी तक कुछ कंपनियां इस वैक्सीन को लेकर काम कर रही हैं और कुछ इसमें सफलता भी दिखाई दे रही है, जिसमें कि पाइफर और जॉनसन एंड जॉनसन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ये कुछ कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल जिसके क्षेत्र में अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो दुनिया के जो विकसित देश हैं जैसे यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ और जापान, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज़ ने क्या किया है कि ये ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ प्री परचेज्ड एग्रीमेंट कर ले रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ऐसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ पहले से ही एग्रीमेंट कर ले रही हैं और अभी ना तो इन वैक्सीन्स का कोई ट्रायल हुआ है और ना ही इसके संबंध में कोई जो है प्रमाणिक तथ्य आए हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ ने पहले से ही जो है दवाओं की ख़रीद फ़रोख्त में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रिसेंटली ऐसे ही देशों को चेतावनी देते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ऐसी ग्लोबल लेवल पे ऐसी वैक्सीन नेशनलिज्म से बचना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो दुनिया के और भी देश हैं इस समस्या से गुज़र रहे हैं और जिनकी इकॉनमी उतनी सही नहीं है, तो ऐसे देशों के पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन अवेल कराना मुश्किल हो जाएगा। अतः वैक्सीन नेशनलिज्म वह विचारधारा है या वह आप कह सकते हैं प्रक्रिया है जिसमें कि जो विश्व के एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वो पहले से ही किसी कंपनी के साथ, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और डोमेस्टिक मार्केट को प्रायोरिटाइज करने की बात करते हैं। अगर ऐसे देशों की बात करें तो यूएसए, यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे बहुत से देश हैं विकसित देश जिन्होंने अपने खरबों रुपए अभी तक ऐसे ट्रायल्स में, ऐसे वैक्सीन्स के प्री परचेज्ड एग्रीमेंट में खर्च किए हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म पहले भी 2009 में हो चुका है, जब दुनिया में H1N1 फ्लू पैंडमिक फैली हुई थी। तब ऑस्ट्रेलिया, जिसने सबसे पहले दवाई का मैन्युफैक्चर किया था, उसमें इस मैन्युफैक्चर करने के बाद दवाई के उसके एक्सपोर्ट का पूरा ब्लॉकेज हो गया था और जो दुनिया के गरीब अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उन्हें ये दवाई बहुत लेट में मिल पाई थी, जब जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने ये दवाइयों को परचेज़ कर लिया था। अगर इस वैक्सीन नेशनलिज्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखें तो वो ये है कि ये दुनिया में कम रिसोर्सेज के लिए और एक तरह से हम कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, तो वो वाली सिचुएशन उत्पन्न करेगा और इससे जो कम अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, कम क्षमता की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर भी प्रभावित होगी, जिसके फलस्वरूप ऐसे देश जो है वैक्सीन अवेल नहीं करा पाएंगे, जिससे दुनिया में जो ऐसे राष्ट्र हैं वहाँ पे कोविड या ऐसे पैंडमिक के से जो प्रभावित हो रहे हैं लोग, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और फिर ये ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने आप ही प्रभावित करेगा। तो इससे केवल अल्प विकसित या देश ही नहीं प्रभावित होंगे बल्कि विकसित राष्ट्रों को भी फिर उतना नुकसान होगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इसके संबंध में कोई लॉ की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इसके संबंध में कोई लॉ नहीं है, ना ही किसी तरह की वैक्सीन की रेगुलेशन की बात कही गई है। अब आइए देखते हैं कि वैक्सीन नेशनलिज्म को कम करने के लिए क्या प्रयास WHO की तरफ से किए जा रहे हैं। WHO ने सबसे पहले कहा है कि ऐसी पैंडमिक के समय में ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए WHO ने द कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और गवी, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट अलायंस है वैक्सीन को लेकर, तो उसके साथ मिलकर एक इनिशिएटिव तैयार किया है जिसका नाम कोवैक्स फैसिलिटी रखा गया है। इस फैसिलिटी के अंतर्गत लगभग अगले साल के अंत तक 2 बिलियन ऐसी वैक्सीन्स का डोजेस तैयार किया जाएगा, जिसको दुनिया के जो मिड और लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन इन दवाइयों का किया जाएगा। तो इस कोवैक्स फैसिलिटी में 1
इसमें 70 कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि 90 जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं और 70 ऐसे कंट्री हैं, 70 नहीं 80 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि सेल्फ फाइनेंशिंग है। तो इस प्रयास के तहत 2 बिलियन लोगों को ऐसी डोजेस पहुंचाई जाएंगी। तो ये इसका नाम कोवैक्स फैसिलिटी रखा गया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।